टीचर हमारा रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने रोल को पहचानना। एज ए पेरेंट हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों के अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करें। वो बहुत छोटे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को कि उनके अंदर क्या मौजूद है। हमें मदद करनी होगी कि वो अंदर से उनकी छुपी हुई क्षमताओं को निकाल सकें। सिर्फ तीन स्टेप में आप वो चीजों को निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेप में आप वो चीजों को निकाल सकते हैं। पहली, आइडेंटिफाई करना, कि आप पहचान पाए आपके बच्चे की खूबियां क्या हैं। मैं उसकी डिटेल प्रोसेस अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन जब आप पहचान लें तब अगली स्टेप आती है कि उसे स्वीकारना पड़ेगा। कई बार बच्चों को हम अपने जीवन के एक्सटेंशन के रूप में देखने लगते हैं कि मैं तो इसको बड़ा चल के खिलाड़ी बनाऊंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको इंजीनियर बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा। और जब आप उसकी क्षमताओं को पहचानते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मैं जो सोच रहा था वो क्षमता तो निकल के नहीं आ रही है। तो हम लोग लग जाते हैं जबरदस्ती उसको वो बनाने में जिसके लिए वो बना नहीं है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, हम बनाने में लग जाते हैं वो जिसके लिए वो बना नहीं है। तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो उसमें काम में नहीं आता है। हाँ, वो दूसरी नई चीजों को डेवलप करने के लिए सक्षम है, क्योंकि भगवान ने हमें असीमित क्षमताएं दी है, वो भी हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन जब आप उसके यूनिक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज करते हैं तो सफल होने की उसकी जो समय लगना होता है वो कम समय हो जाता है। दोस्तों, वो बच्चा जल्दी ही जीवन में सफल होने लगता है। उसको सफलता के साथ साथ नेम फेम या जो भी चीज आपने अपने बच्चे के लिए देखी है वो सब जल्दी मिलना शुरू हो जाती है। और जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे तब तीसरी चीज आती है दोस्तों, उसको ऑनर करना। कई बार हम स्वीकार तो लेते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अंदर मन ही मन परेशान होते रहते हैं, इसने क्या करियर चुन लिया, इसने क्या रास्ता चुन लिया, पता नहीं बड़ा होके क्या बनेगा, कैसे करेगा। लेकिन हमें ऑनर करना पड़ेगा बच्चे के जो भी क्षमताएं निकली हैं उसका ऑनर करना पड़ेगा। सिर्फ 3 स्टेप्स दोस्तों, पहला आइडेंटिफाई, दूसरा एक्नॉलेज और तीसरा उस चीज को ऑनर करना। इन 3 चीजों से उसके जीवन में सारा डिफरेंस आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज, कैसे आइडेंटिफाई करें? क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश करें। थोड़ी सी जरूरत है इस बात की कि आप उस बच्चे से बात करना शुरू करें। जब आप उस बच्चे से बात करेंगे तब सिर्फ बोलते ही नहीं जाना है, उसे बोलने का समय भी दें। जब आप कोई चीज शेयर करते हैं बच्चे का अपना परसेप्शन होता है, बच्चे की अपनी दुनिया होती है, उसके अपने अनुभव होते हैं। और दोस्तों, हमारे मन में तो फिर भी कुछ निगेटिव इमोशंस है, वो तो एकदम प्योर होता है। असीमित क्षमताओं के साथ साथ उसके बच्चे के अंदर, उसके दिल में एक प्योरिटी भी होती है, वो उस प्योरिटी के साथ बात करता है। तो उसकी बातों को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज दोस्तों, अपने जीवन के अनुभव उससे साझा कीजिए। आप जीवन में यहाँ तक क्यों आए? क्योंकि जब आप अपने जीवन के अनुभव बच्चे से शेयर करते हैं तब एक चीज होती है, उसे आपका स्ट्रगल समझ में आता है, उसे उस लग्जरी की प्राइस समझ में आती है जो उस बच्चे को मिल रही है। चाहे वो बाइक हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कार हो, चाहे एक अच्छा स्कूल हो, चाहे एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, उसको उस लग्जरी की कीमत समझ में आती है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचे थे। उसे ये बात पता नहीं है, उसे ये बताना हमें ही पड़ेगा दोस्तों। आप जीवन में यहाँ तक कैसे आए ये जरूर शेयर कीजिएगा। अगली चीज दोस्तों, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है, जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं, तो उसमें फेलियर और सक्सेस दोनों चीजों को रखिएगा। आप किस समय पे आप सफल हुए और किस समय आपको जीवन में कुछ नकारात्मक अनुभवों से गुजरना पड़ा था, वो अनुभव भी शेयर करना जरूरी है, जिससे बच्चे को ये समझ में आ जाता है मुझे मेरे जीवन में कौन सी गलतियों को नहीं दोहराना है। इसके बाद दोस्तों, उसको सक्सेस स्टोरीज बताइए, उसे हर फील्ड के बारे में। उसे सचिन तेंदुलकर के बारे में जब आप बताएंगे तो उसे खेल के बारे में समझ में आएगा। जब आप उसे किसी फिल्म के बारे में बताएंगे, किसी डांस टीचर के डांस के बारे में बताएंगे, किसी भी चीज के बारे में बताएंगे, उसको अलग अलग अनुभव होंगे। हर फील्ड के सक्सेस स्टोरीज उससे शेयर कीजिए। जब हम दोस्तों सक्सेस स्टोरी शेयर करना शुरू करते हैं तो उस बच्चे को अपने लिए रोल मॉडल मिलना शुरू हो जाते हैं। जब रोल मॉडल उसे मिलते हैं दोस्तों तो उसके पास होता है कि किसी के जीवन अनुभव से वो सीख सकता है, जीवंत अनुभव से वो सीख सकता है, वो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड ने फिजिकल दूरियों को बहुत घटा दिया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी से भी जुड़ सकते हैं और जैसा हमें टीचर चाहिए वैसा टीचर हमें इंटरनेट उपलब्ध करा देता है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है, थोड़ा सा समय उनके साथ खेलने के लिए लगाएं, क्योंकि जब आप खेलते हैं तब बच्चा एकदम नेचुरल होता है, दिमाग से एकदम रिलैक्स होता है और वो बिल्कुल नेचुरली करता है। आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी हैबिट्स क्या हैं।
आप उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो किन चीजों के साथ खेलता है, उसके अपने जीवन को लेके विचार क्या है। बहुत सारी चीजें दोस्तों खेल में पता लगने लगती हैं। वो जीतने के लिए चीट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कितना लॉयली खेल रहा है। बहुत सारी क्वालिटीज दोस्तों हम खेल खेल में बच्चे की पता कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा खेलने में समय बिताइए। उसके बाद दोस्तों जब आप घर में हैं, उससे कुछ घर के मंडेन काम कराइए। सफाई करना, बैंक के कोई फॉर्म, या आप किस तरीके से अकाउंट रखते हैं, आप कैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं, कैसे आप रिकवरी करते हैं, कैसे आप बिजनेस को चलाते हैं, जॉब में आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड भी कोई छोटे मोटे काम आप उस बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बच्चा जब ऐसे छोटे छोटे नए काम करता है, उससे नए नए अनुभव आते हैं, उसे किस चीजों में इंटरेस्ट है वो पहचान पाता है। हमें खेल खेल में बच्चे से कुछ प्रश्न पूछने हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जब आप ये प्रश्न पूछें तो इसका कहीं ना कहीं नोट बना के रखिएगा।